हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन के युवा सांसद की भारत से बहुत बड़ी अपील। कहा रूस को सजा दे भारत, मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा धन्यवाद। बड़ी खबर दोस्तों इसी बीच बताएंगे, जहां चीन का बहुत बड़ा आरोप, रूस यूक्रेन के तनाव को ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचाने का काम नाटो ने किया है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन पर फिर एक बार रूसी हमले को लेकर भारत को फ्रांस ने दे दी है नसीहत। जी हां दोस्तों, क्या कहा फ्रांस ने भारत से, बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे जहां पर इमरान खान की सरकार गिरा रही है अमेरिकी CIA। जी हां दोस्तों, घबराए हुए पाकिस्तानी PM लगा रहे हैं इधर उधर दौड़। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज इसी बीच भारत चीन के बीच बातचीत को लेकर दोस्तों श्रृंखला ने संबंधों के लिए इन 3 जरूरतों को बताया है सबसे अनिवार्य। वो कौन से 3 चीजें हैं हम आपको सबसे पहले यहाँ बताने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक 11-12 को दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, एग्जिट पोल के बाद मंत्रिमंडल गठन की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे कैसे सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल को ही असली नतीजे मानकर दोस्तों भाजपा जुट गई है इस उच्च स्तरीय बैठक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे ये खबर। इसी बीच बताएंगे जहां पर असेंबली चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी का धमाकेदार प्रदर्शन, इस राज्य में जीत ली 80 में से 75 सीटें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही नितिन गडकरी ने दे दी है जरूरी सूचना, वाहन चलाने वाले रहे सावधान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति की तो बात ही अलग है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन के युवा सांसद की बड़ी अपील। कहा रूस को सजा दे भारत और मदद के लिए PM मोदी जी को कहा धन्यवाद। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के सबसे युवा सांसद शिवतोस्लाव युराश ने बुधवार को कहा है कि भारत को रूस को लेकर अपने रुख पर पुनः विचार करना चाहिए और पिछले 20 वर्षों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसे दंडित करना चाहिए। उन्होंने कहा जहां तक भारत और रूस के संबंध की बात है तो आपकी रणनीतिक मित्रता और साझेदारी पर एक संधि है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। न केवल यूक्रेन बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासन द्वारा पिछले 20 वर्षों से किए गए उन सभी कुकर्मों को देखते हुए आपको इस संधि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यूक्रेन को चाहिए कि भारत रूस को सजा दे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शिवतोस्लाव ने यह बड़ी बात कही है दोस्तों। उन्होंने आगे कहा कि भारत उन देशों में से एक है जो इस सदी के भाग्य का फैसला करेगा। जहां तक रूसी संबंधों पर भारत की स्थिति का संबंध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राष्ट्रपति को जो फोन किया उसके लिए मैं आभारी हूं। भारत द्वारा किए जा रहे मानवीय कदमों के लिए हम आभारी हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में इन्होंने दोस्तों मझधार में भारत को ला करके खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। आपको बता दें यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर भारत को अब फ्रांस ने भी नसीहत दी है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने कहा है कि रूस के मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अधिक सशस्त्र भूमिका निभाए। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने मंगलवार को कहा है कि फ्रांस चाहता है कि भारत इस मसले पर अपना रुख बिना लाग लपेट के सबके सामने रखे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस यूक्रेन में रूसी हमले के बाद उत्पन्न मानवीय संकट को लेकर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया। इसी बीच फ्रांस के राजदूत ने भारत को लेकर यह बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत इस मसले पर साफ साफ अपनी बातें रखें। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में फ्रांसीसी राजदूत ने कहा है कि फ्रांस स्वायत्तता पर भारत के फोकस को समझता है और उसका सम्मान करता है, लेकिन यूक्रेन की कार्यवाही बेवजह की आक्रामकता थी और फ्रांस को उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगली बैठकों में भारत और अधिक मजबूती से अपनी बात रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत UNSC में एक शक्ति
शक्तिशाली आवाज है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आने वाली बैठकों में उसका वोट उसके शब्दों से मेल खाता हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों यूक्रेन से लेकर पश्चिम के सारे देश मिलकर दोस्तों भारत पर यह दबाव डाल रहे हैं कि भारत को रूस की खिलाफी करनी चाहिए, रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। बार बार हर रोज दोस्तों एक ही बात भारत को ये लोग कह रहे हैं। इस पर दोस्तों भारत की जनता की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या भारत को रूस की खिलाफी करनी चाहिए? क्या भारत का असली दोस्त कहे जाने वाले रसिया के साथ दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आप भी कहेंगे बिल्कुल नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि रसिया ही एक ऐसा देश है जिसने भारत की मदद की थी, वो भी जब कोई भारत के साथ नहीं था। जी हाँ दोस्तों, और हमें उस कृत्य को नहीं भूलना चाहिए। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और फ्रांस को क्या जवाब देना चाहिए भारत को, बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर अब चीन ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है दोस्तों नाटो पर। रूस यूक्रेन के तनाव को ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचाने का काम नाटो ने किया है, ऐसा चीन का कहना है। आपको बता दें, यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर चीन ने नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि नाटो ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को युद्ध की स्थिति तक पहुंचाया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अमेरिका से कहा है कि वो चीन की चिंताओं को गंभीरता से ले और यूक्रेन मुद्दे व रूस के साथ संबंधों को संभालने में अपने अधिकारों या हितों को कम करने से बचे। बड़ी खबर, अगली खबर की बात करें जहां इमरान खान की सरकार गिरा रही है क्या अमेरिकी CIA? घबराए हुए पाकिस्तानी PM लगा रहे हैं दौड़। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान नियाजी सरकार के अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर दिया है। सरकार को बचाने के लिए अब इमरान खान के पास बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, शायद वो भी नहीं बचे दोस्तों। विपक्षी घेराबंदी से घबराए हुए इमरान खान अब एक तरफ अपने सहयोगियों को मनाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। उनका दावा है कि विदेशी ताकतें उनकी सरकार को गिराना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा होने नहीं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव के बाद इमरान खान लगातार अपनी सरकार बचाने में जुट गए हैं दोस्तों। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव से इमरान खान की पार्टी PTI बुरी तरह से घबराई हुई है। यही वजह है कि इमरान खान और उसके सहयोगी हर संभव प्रयास करने में जुट गई है। इमरान खान ने पंजाब प्रांत के CM उस्मान बुजदर से मुलाकात की है, जिन्हें हटाने के लिए पाकिस्तानी PM के करीबी सहयोगी मांग कर रहे हैं। यही नहीं, इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकात की है और अविश्वास प्रस्ताव पर उनकी राय मांगी है। इमरान खान अब कराची के आपात दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो उनकी पार्टी PTI के सहयोगी दलों MQMP के नेताओं से सिंध में मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने कई सांसदों से PM हाउस में अकेले में मुलाकात की है। इमरान खान ने कई पत्रकारों से मुलाकात करके ये दिखाने की कोशिश की है कि उनकी सरकार कहीं नहीं जा रही है। इमरान खान ने दावा किया है कि विपक्षी कदम के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस राजनीतिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में खबर यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। पाकिस्तानी PM ने यह भी दावा किया है कि सांसदों को 18 करोड़ रुपए का ऑफर विपक्षी दलों की ओर से दिया गया है। पाकिस्तानी PM ने कहा है कि जो लोग स्वतंत्र विदेश नीति नहीं चाहते हैं वे विपक्षी दलों को सपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना इन चोरों को कभी समर्थन नहीं देगी। विपक्ष के पास जनता का समर्थन नहीं है, इसलिए वे दावा कर रहे हैं कि सेना का उन्हें समर्थन है। जी हाँ दोस्तों, साथ में उनका मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इमरान खान को हटाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है वही वाली स्थिति दोस्तों इमरान खान की होती नजर आ रही है। अब दर बदर भटकते फिर रहे हैं दोस्तों और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इमरान खान अब अपनी हार मान चुके हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ आपको सारी विश्वसनीय खबरें प्राप्त होती है, इसीलिए हम स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं हर खबर का। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां यूक्रेन रूस को लेकर नाटो की अब दो टूक चेतावनी कह दी। इतनी बड़ी बात। जी हां, नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने मंगलवार को कहा है कि यूक्रेन रूस विवाद आगे न फैलने
देना उसकी जिम्मेदारी है। लातविया के राष्ट्रपति गिगिल्स लोविस के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि ये युद्ध यूक्रेन से आगे ना बढ़े। ये और भी खतरनाक, विनाशकारी और उससे भी ज्यादा घातक होगा। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इजराइल ने सीरिया में मारे 2 ईरानी अफसर, जिसके बाद तेहरान ने कहा मिलेगा करारा जवाब। जी हां दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्रालय ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक इजरायली मिसाइल हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 2 अधिकारियों के मारे जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह के हवाले से कहा गया है कि इस स्ट्राइक का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी, हम जल्द ही इसका बदला लेंगे। जी हां दोस्तों, न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च की देर रात को 2 मृत लोगों की पहचान कर्नल एहसान करबलाईपुर और मुर्तजा सईद नेजाद के रूप में हुई और ये दोनों अधिकारी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत चीन बातचीत को लेकर बड़ी खबर। विदेश सचिव श्रृंगला ने संबंधों के लिए इन 3 जरूरतों को बताया है अनिवार्य। 11 मार्च को होनी है 15वें दौर की वार्ता। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के सामने ये साफ कर दिया है कि सीमाई इलाकों में सभी द्विपक्षीय समझौतों और संबंधों में बेहतरी के लिए शांति और अस्थिरता अनिवार्य है। इसे पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता और हितों पर आधारित होना चाहिए। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बुधवार को यह बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। इसके साथ ही विदेश सचिव श्रृंगला ने यह भी कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन ऐसा सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकता है। विदेश सचिव लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जी हां दोस्तों, उनकी ये टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ताओं के 15वें दौर से ठीक 2 दिन पहले आया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन में रूसी सेना के टैंक बने 40 टन के फ्रीजर। जी हां, सुनकर अचंभित हो गए होंगे। बता दें -20 डिग्री के तापमान में जम रहे हैं पुतिन के सैनिक और उनके हथियारों के साथ बड़े बड़े टैंक। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस को आक्रमण किए 15 दिन हो चुके हैं दोस्तों। इसके बावजूद रूसी सेना अभी तक ना तो कीव और न ही खार्किव पर कब्जा कर सकी है। हालांकि यूक्रेन के इन 2 शीर्ष शहरों पर कब्जे के लिए रूसी और यूक्रेनी सेना में लड़ाई जारी है। इस बीच ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारियों ने दावा किया है कि यूक्रेन के कई शहरों में रात के समय इस समय तापमान -डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच गया है। इस कारण रूसी सैनिकों अपने अपने टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों के अंदर ठंड से मर रहे हैं। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में रूसी सैनिकों के लिए 40 टन के लोहे के ढांचे के अंदर रात गुजारना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर हुई चर्चा, डोभाल ने किया सहयोग मजबूत करने का आह्वान। जी हां दोस्तों, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री पड़ोसियों के बीच साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए और पहले जवाब देने को लेकर सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। मालदीव पहुंचे डोभाल ने यहां 5वीं NSA स्तरीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी CSC बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा है कि NSA अजीत डोभाल ने अपने बयान में साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समुद्री पड़ोसियों के बीच सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया है। जी हां दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के प्रस्ताव पर नेपाल और बांग्लादेश हुए सहमत, पर भूटान ने साधी है चुप्पी। जी हां दोस्तों, प्रेस रिव्यू का बहुत बड़ा खुलासा। वस्तुओं के मुक्त ट्रांसपोर्टेशन और यात्रियों के आने जाने के लिए मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट बोले तो MVA को लेकर भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच बैठक हुई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि इस उप क्षेत्रीय समूह को बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल यानी BBIN का नाम दिया गया है, लेकिन अभी तक भूटान ने इसमें शामिल होने की हामी नहीं भरी है और इस समझौते को लागू करने के लिए अगले दौर की वार्ता होनी है। जी हां दोस्तों, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे उप क्षेत्रीय समूह बोले तो बिमस्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल
ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के सम्मेलन में शामिल होने के लिए मार्च के आखिर में कोलंबो जाने वाले हैं और इस समूह में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक भी खबर से हम वंचित नहीं होने देंगे दोस्तों, इसीलिए अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ सारी खबरें सबूत के साथ दिखाई जाती हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर यूएस में और भी महंगा होगा तेल, सऊदी अरब यूएई ने जो बाइडेन का फोन किया इग्नोर। जी हाँ दोस्तों, साथ में रख दी ये बड़ी शर्तें। दरअसल एक तरफ जहाँ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो वहीं दूसरी ओर तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। तेल की कीमतों को लेकर खासकर अमेरिका को तब बड़ा झटका लगा जब देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात करने के लिए फोन किया, लेकिन दोनों ही नेताओं ने फोन नहीं उठाया। एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश अमेरिका से तब बात करेंगे जब उनकी एक शर्त पर सहमति बनेगी। इन दोनों देशों ने शर्त रखी है कि पहले अमेरिका उसका यमन की जंग में उनका साथ दे, तभी वे जो बाइडेन से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन ने बड़ी चेतावनी दी है कि देश में तेल की कीमतें सस्ते के बजाय और महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि जो बाइडेन की बातचीत भले ही सऊदी अरब के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस से नहीं हुई, लेकिन क्राउन प्रिंस के 86 वर्षीय पिता से बात हुई। तो उधर यूएई के शेख मोहम्मद ने भी जो बाइडेन के फोन के अनुरोध को ठुकराते हुए कि ये बातचीत अब बाद में होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा झटका दिया है जो बाइडेन को इन दोनों देश ने। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस के खिलाफ यूक्रेन को और हथियार देगा कनाडा, साथ ही जेलेंस्की को अपनी संसद में भी भाषण को बुलाया। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन और रूस से के जारी लड़ाई के बीच बड़ी बात कही है दोस्तों। कनाडा ने यूक्रेन को मदद का ऐलान किया है। ट्रूडो ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करने के बाद कहा है कि कनाडा यूक्रेन को अति विशिष्ट सैन्य उपकरणों की एक और खेप भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन का बड़ा खतरा, कूलिंग सिस्टम के लिए 2 दिन का ही ईंधन बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में परमाणु खतरे को कम नहीं आंका जा सकता है दोस्तों। जब से रूसी सेना ने चर्निहिव न्यूक्लियर प्लांट पर अपना कब्जा जमाया है, स्थिति और ज्यादा विस्फोटक बन गई है। अब खबर यह है कि चर्निहिव न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। बताया यह जा रहा है कि कूलिंग सिस्टम के लिए सिर्फ 2 दिन का ही ईंधन बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी मिली है कि चर्निहिव न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली ग्रिड से ही हटा दिया गया है और अभी सिर्फ इमरजेंसी जनरेटर के जरिए ही पावर बैकअप दिया जा रहा है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएस इंटेल ने बहुत बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के उकसावों का जोरदार तरीके से जवाब दे सकता है भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी गुप्तचर समुदाय आईटी इंटेल ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि पहले की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के कथित उकसावों का ज्यादा सैन्य बल के साथ अब जवाब दे सकता है। नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक कार्यालय की ओर से जारी अमेरिकी गुप्तचर समुदाय का वार्षिक जोखिम आकलन किया गया है दोस्तों। इसमें यह निकलकर सामने आया है कि भारत अब पाकिस्तान जैसे देशों को चुटकियों में मसल सकता है दोस्तों। पाकिस्तान को खत्म करने में भारत को सेकंड भी नहीं लगेगा, ऐसा यूएस इंटेल की रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों, प्रकाशित किया गया। अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सही रिपोर्टिंग है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बड़े बड़े देशों में दोस्तों ऐसी बातें कही जा रही हैं और भारत की जमकर तारीफ हो रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं भारत तारीफ के ही काबिल है तो अपना सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर कश्मीर के 3 जिलों में जमात कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, 3 हिरासत में लिए गए, जब्त किए गए। साथ में ये सामान भी बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ दर्ज मामले में बुधवार को कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की है। बारामूला, शोपियां और पुलवामा जिलों में जमात कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अब तक छापेमारी के दौरान कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और एजेंसी ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं। एजेंसी के अधिकारियों ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ दर्ज एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से कई स्थानों पर छापेमारी की है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर भारत ने यूक्रेन में
फंसे 9 बांग्लादेशी बचाए, शेख हसीना ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, उसमें पड़ोसी देशों के कुछ लोगों को भी भारत ने निकाला, जिसके लिए भारत की तारीफ हो रही है। पाकिस्तान की छात्रा के बाद अब बांग्लादेश की तरफ से भारत और पीएम मोदी का शुक्रिया किया गया है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से बांग्लादेश के 9 नागरिकों को बचाया था, जिसके लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया कहा। बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत नेपाल और ट्यूनीशिया के छात्रों को भी बचाया गया था, तो वहीं पाकिस्तानी एक छात्र को भी निकाला गया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक 11-12 को दिल्ली में एग्जिट पोल के बाद मंत्रिमंडल गठन की तैयारी में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद 11 से 12 मार्च को दिल्ली में भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक होगी। भाजपा ने एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर मंत्रिमंडल गठन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने चुनाव परिणाम के बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को लखनऊ पहुंचने को कहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल बुधवार शाम लखनऊ लौटे। बृहस्पतिवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सहित अन्य नेता लखनऊ में रहेंगे। पार्टी ने चुनाव परिणाम के बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को लखनऊ तलब किया है। लखनऊ में नए विधायकों के रहने की व्यवस्था राज्य संपत्ति विभाग और पार्टी के स्तर से की जाएगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को विजयी मान ही लिया है। दोस्तों, मान ही क्या लिया है, विजयी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, असेंबली चुनाव के नतीजों से पहले ही कल बीजेपी का धमाकेदार प्रदर्शन हुआ। इस राज्य में जीत ली 80 में से 75 सीटें। जी हाँ, देश के 5 राज्यों में असेंबली चुनाव के नतीजे आज निकलकर सामने आ रहे हैं। उससे पहले बीजेपी ने असम के निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। दोस्तों, असम राज्य चुनाव आयोग बोले तो ASEC की ओर से बुधवार को घोषित किए गए चुनाव परिणामों के अनुसार बीजेपी ने असम के नगर निकाय चुनावों में कुल 80 में से 75 नगर निकायों पर कब्जा कर लिया है। भाजपा के साथ गठबंधन वाले असम गण परिषद ने 2 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की है। इन चुनावों में राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। वो 80 में से केवल 1 नगर पालिका में ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 2 नगरों में अन्य दल जीते हैं। दोस्तों, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दिल से बधाई जरूर दीजिएगा आप लोग। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर निकाय चुनाव का ऐलान टल गया है। तीनों MCD एक करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली MCD के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किए जाने में देरी हो रही है। अब इसे लेकर दिल्ली के चुनाव आयुक्त का बयान आया है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली के तीनों निगमों के एकीकरण की योजना पर काम कर रही है, इसीलिए चुनाव कार्यक्रम के ऐलान में देरी हो रही है। उन्होंने बताया है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार की ओर से कुछ बातें आई है जिनकी वजह से हम चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं कर रहे हैं। सरकार की कुछ और योजना है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार MCD का पुनर्गठन करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर नितिन गडकरी ने दी जरूरी सूचना, वाहन चलाने वाले हुए सावधान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाने वालों के संबंध में बेहद अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने हाल में बताया है कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। इन दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और 3 लाख गंभीर रूप से घायल होते हैं। गडकरी ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 70% मौतें 18 से 45 वर्ष की उम्र में होती हैं। सड़क सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी हाँ दोस्तों, गडकरी ने कहा है कि इन सड़क हादसों की फोरेंसिक जांच के लिए AI आधारित ड्रोन एवं रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां अब उड़ेंगे उत्तर प्रदेश वालों के होश, बंद होंगे ठेके और बियर बार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि शराब के ठेके व बियर बार बंद होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 को यानी आज के दिन वोटों की गिनती होनी है और हो रही होगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 10 मार्च को पूरे दिन शराब की बिक्री पर आज रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आज के लिए है
ये खबर। लखनऊ से जारी हुए आदेश के मुताबिक पूरे दिन शराब की बिक्री और परिचालन पर आज रोक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर थी अब तक की। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं हम आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।